तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। और अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और पहले देखनी है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो। उसी में सब कुछ जो कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल हैं और ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कॉन्ग्रुएंसी हम किस तरह यूज करेंगे और किस तरह से हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, सब कुछ बातें उसमें ही समझाई गई हैं डिटेल में अच्छी तरीके से। तो इससे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जाम्पल 1 to 3 वाली वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज में आना, ठीक। तो शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। लिखा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, क्वाड्रिलेटरल ACBD में AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A सो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ठीक। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी हुई है। देखो, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का ना एक तरीका होता है अपने आप में। तरीका ये होगा कि पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है वो लिखेंगे हम बोर्ड पर एक तरफ या अपनी कॉपी पर। गिवन के बाद ये लिखेंगे कि टू प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव क्या करना है हमको, वो लिखेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारे माइंड में कुछ ये बातें जब हम लिखेंगे ना, गिवन क्या है, टू प्रूव दैट क्या है, फिगर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक फायदा तो ये होगा कि एक डेढ़ नंबर आपको इस काम का मिल जाएगा। दूसरा ये होगा कि जब इनको लिखते हैं ना हम अपने हाथ से AC इज इक्वल टू AD, तो हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि यार AC AD इस क्वेश्चन में इक्वल रहेंगे, तो क्वेश्चन के करने के दौरान हमको अपना आप याद रह जाएगा। AB बाइसेक्ट एंगल A, AB लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, याद करो बाइसेक्ट करने का मतलब ये दोनों एंगल इक्वल पार्ट के होंगे, ठीक है। तो प्रूव करना है ट्राइंगल ABC दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ठीक। तो इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है मेरे को। गिवन लिख लिया मैंने, टू प्रूव दैट लिख लिया। अब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद और एग्जांपल्स देखने के बाद इतना तो समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी हम कौन सी यूज करनी है। ये बात हमको पहले पता नहीं चलती, कॉन्ग्रुएंसी ये वाली यूज करनी है या ये वाली यूज करनी है या ये वाली, ये बात हमको पहले ही पता नहीं चलेगी कभी भी। आपको बाकायदा जिन ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है उनको लिखेंगे, क्वेश्चन के डिटेल जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग या फिगर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी डिटेल हमारे पास में है वो लिखेंगे पहले हम, कि भाई कौन सी साइड इक्वल है या एंगल कौन सा इक्वल है। उनको देखने के बाद और फिगर को देखने के बाद हम पता लगाएंगे कि हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है हमको, है ना। पहले ही मैं सोच लेना कि ये वाली लगेगी, ठीक। तो हमको जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनमें आते हैं हम इन ट्राइंगल ABC। जब क्वेश्चन में प्रूव करना हो कॉन्ग्रुएंसी तो फिर तो आपको नाम वही लेने हैं, कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको नाम लिखना बताया था, नाम का ऑर्डर के नाम किस तरह लिखना है। वो तब इंपॉर्टेंट है जब क्वेश्चन में ट्रायंगल कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं ये ना लिखा हुआ हो। जहाँ तो लिखा हुआ है ना, फिर तो हम यही नाम लिखेंगे बस। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल्स में आप जानकारी इकट्ठी करनी शुरू करो कि क्या क्या चीज़ मेरे पास इक्वल है। देखो पहले क्या रहा है, AC और AD इक्वल है, इस ट्रायंगल की चीज़ें इधर लिखी जाएंगी, इस ट्रायंगल की चीज़ें इधर लिखी जाएंगी। तो AC और AD इक्वल है। क्यों इक्वल है यार, गिवन है भाई मेरे पास इसलिए इक्वल है, ठीक। अच्छा AC और AD इक्वल है। अच्छा मैं इनको अलग बनाता हूँ, आपको पता ही है, अलग बनाकर अच्छी तरह समझ में आ जाता है बात को, है ना। तो ये मेरे पास में दो ट्राइंगल थे ABC एंड दूसरा ABD। तो एक तो क्या हुआ, AC और AD इक्वल हो गया। एक ये एंगल भी तो इक्वल है ना, क्यों इक्वल है ये वाला एंगल, भाई बाइसेक्टर क्या रखा उसने, हाफ हाफ इक्वल है दोनों का। तो एंगल BAC, इसका नाम एंगल BAC, उसका नाम एंगल BAD, BAC और BAD ये भी इक्वल है। क्यों, गिवन है ना बाइसेक्टर वाली लाइन कि AB बाइसेक्ट करती है, इसलिए ये भी गिवन है। तीसरी चीज़ कौन सी है मेरे पास, बताओगे क्या। देखो वैसे तो दिख नहीं रही, लेकिन थोड़ा सा सोचो, AB दोनों में आ रही है, AB कॉमन आ गई दोनों के अंदर, तो AB मेरे पास होगी कॉमन, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। पहले आप लिख लो तीनों बातें कि इक्वल क्या क्या है। अब सोचेंगे कि हम कॉन्ग्रुएंसी कौन सी पहुँचे हैं, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, तो SAS बन रही है क्या। अभी जल्दबाजी मत करना, SAS के लिए सिर्फ इतना ही नहीं है कि दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल, ये नहीं कहा था हमने, आपको ध्यान से याद करो क्या समझाया था, दो साइड इक्वल हो और उन्हीं को इंक्लूड करने वाला एंगल, उन्हीं के बीच का एंगल। तो क्या ऐसा ही है क्या, हाँ दोनों साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, दोनों साइड और इन्हीं के बीच का एंगल। ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, नहीं चलेगी बात, या ये दोनों साइड और ये एंगल इक्वल हो जाए, नहीं चलेगी बात।
SAS का मतलब जो साइड इक्वल हैं उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, ऐसा हो भी रहा है। तो अब हम लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। तो ये हमने प्रूव कर दिया आपका क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। नाम की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जिस तरह नाम लिखे हुए हैं प्रूफ क्वेश्चन में वही लिख देंगे हम। अभी आगे भी कहता था कुछ कि व्हाट कैन यू सी अबाउट BC एंड BD, BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं। आपको समझाया गया था एग्जांपल्स में और इंट्रोडक्शन में कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो बाई CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अनुसार जो बाकी तीन बचे हुए पार्ट हैं वो भी इक्वल होते हैं आपस में। मतलब ये दोनों, ये साइड इक्वल होगी, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। पूछा उसने मुझसे केवल इन दोनों साइड के बारे में है, तो लिखेंगे हम बाई CPCT दीज टू साइड्स इक्वल, यानी कि BC साइड्स इक्वल टू BD साइड CPCT से। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन था, तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है इन विच AD इज इक्वल टू BC, जिसके अंदर साइड AC और साइड BC इक्वल है, एंड एंगल DAB और एंगल CBA भी इक्वल है। प्रूव दैट दीज थ्री पार्ट्स आर टू बी प्रूव, ये तीन पार्ट प्रूव करने हैं। तो देखो गिवन फिगर गिवन है क्वेश्चन में, फिगर पेपर में क्वेश्चन अगर आता है तो फिगर बनी हुई वहाँ पर आएगी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो पहले मैंने फिगर बना दी, देखो मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, पहले मैंने फिगर बना दी, जो जो जानकारी मेरे पास गिवन है वो लिख दी कि AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है। अभी ये टेंशन मत लो कि कैसे पता लगेगा कि ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो हो गया ना, फिगर में ट्रायंगल वगैरह दिखने रहे हैं, सब दिखेगा अभी थोड़ी देर में आपको। AD BC इक्वल है, DAB और CBA भी इक्वल है, DAB और CBA भी इक्वल है। प्रूव करना है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट और इन दोनों चीज़ों को इक्वल प्रूव करना है मेरे को। तो सुनो, तो इस तरह क्वेश्चन में कभी भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। सबसे पहले जिन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको आप यहाँ पर लिख लोगे ऐसे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। हम इन ट्रायंगल्स में आ गए। अब सबसे पहला काम होगा आपको इन ट्रायंगल को अलग से बनाओ, बिना अलग से बनाए आपको बड़ी दिक्कत आएगी, बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। तो ABD बनाता हूँ पहले मैं, ABD मुझको दिखता है कि शायद ABD कुछ ऐसा है और आपको भी ऐसे दिख रहा होगा, A और ये हो गया इधर ABD। अब BAC को बनाओ, BAC कुछ बिल्कुल ऐसे दिख रहा है। सबसे पहले उन ट्रायंगल्स को आप अलग से बना लो, और ये कोई रफ नहीं होता, आप चाहो तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन में इसको कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी आपको करना क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कहा है, तो कोई तीन जानकारी इकट्ठी करो जो इनमें इक्वल हो, फिर देखते हैं कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी मैच खाती है इसके साथ। तो AD इज इक्वल टू BC, इस ट्रायंगल की चीज़ें इधर लिखी जाएंगी, इस ट्रायंगल की चीज़ें इधर लिखी जाएंगी। तो AD तो इसमें आ रहा है ना, BC इसमें आ रहा है, यहाँ भी चेक कर लो एक बार कि है क्या। यस, AD इज इक्वल टू BC लिख दो आप पहले, AD इज इक्वल टू BC। कहाँ से आया, गिवन से। कैसे आया ये, गिवन से। अगला एंगल DAB, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, इक्वल टू एंगल CBA, इसको भी लिख दो भाई, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये कहाँ से आया मेरे पास, ये भी गिवन से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब तीसरी चीज इक्वल, क्योंकि वहाँ तो है नहीं, फिगर में देख के ढूंढनी पड़ेगी, वो साइड भी हो सकती है, एंगल भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो देखो एंगल के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है मेरे पास, और जानकारी वैसे साइड के बारे में भी नहीं है, लेकिन मेरे को दिख रहा है आंखों से कि AB कॉमन है दोनों में आए ना AB तो AB और AB कॉमन। तो जब ये हमने इनको तीनों बातें को लिख दी, अब पहले चेक करना है कि कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बैटरी है और वो ठीक भी बैटरी है क्या। भाई देखो दो साइड इक्वल है, हाँ जी दो साइड इक्वल है, इन्हीं साइड्स को इंक्लूड करने वाला, यानी कि इन्हीं साइड्स के बीच का एंगल दोनों तरफ होना चाहिए, दोनों तरफ वही, यानी कि एक में यहाँ है और एक में कहीं हो रहा है, चलेगा नहीं, दोनों तरफ वही साइड होनी चाहिए और उन्हीं के बीच का एंगल। तो यस, ये तो पूरी SAS बन रही है। तब आप लिखोगे यहाँ पर बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी वी कैन से दैट कि ट्रायंगल ABD, नाम की टेंशन नहीं है जब तक कि क्वेश्चन प्रूव करने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देना कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC, और ये हमने प्रूव भी कर दिया। और अगर आपको मैं उल्टा वेरीफाई कराऊँ ना, तो आप देख देना फर्स्ट और थर्ड AD और फर्स्ट और थर्ड BC, एंगल A और B के इक्वल है, तो एंगल A देखो ध्यान से B के इक्वल है,
ए बी, इधर भी पहले ए बी है, इधर भी पहले ए बी है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का प्रूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो सुनो, क्योंकि ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, तो बाई सी पी सी टी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी तो इक्वल होंगे, जो बचे हुए 3 पार्ट हैं वो भी तो इक्वल होंगे ना भाई। ये 1 2 3 और ये 1 2 3 तो हमने इक्वल करे हैं विद रीजन, बाकी 3 इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, जिनमें से देखो बी डी ए सी बैठ रहा है कि यस बी डी और ए सी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो ये प्रूफ कौन सा हो गया, सेकंड, बी डी और ई सी। चलो जी थर्ड, ये भी बाई सी पी सी टी। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो बचे हुए 3 पार्ट है वो भी इक्वल हो जाते हैं फिर तो अपने आप। एक बार बस कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, एंगल ए बी डी, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू इधर कौन सा हो गया, एंगल बी ए सी। तो प्रूव हो गया हमारा सेकंड एंड थर्ड पार्ट दोनों। तुरंत नोट करेंगे वेरी फास्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कहता है कि ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन ए बी। ध्यान सुनना, ए डी एंड बी सी आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। इस लाइन ए बी पर सी डी एक परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल 90 का होगा, और इसी लाइन के इस सिरे पर ए डी भी परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 का होगा, और दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हैं। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर, तो गिवन ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी पर 2 परपेंडिकुलर इक्वल हैं। तो कह रहा है कि प्रूव दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन, सी डी किसको, ए बी को। अगर सी डी ए बी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी तो मेरे को प्रूव करना होगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। भाई अगर सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब जहाँ पे कट कर रही है वो उसको मिड पॉइंट पर कट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, जितना पार्ट ऊपर का है उतना पार्ट नीचे का है। तो मेरे को ये प्रूव करना है एक्चुअल में, अगर आप देखो ध्यान से कि मेरे को ओ ए और ओ बी प्रूव करना है। अगर मैंने ओ ए और ओ बी प्रूव कर दिया, अगर मैंने ओ ए और ओ बी प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि हाँ सी डी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। उसके लिए वी नीड टू प्रूव दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। मेरे को इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में आते हैं हम। इन ट्रायंगल, देखो इस बार नाम नहीं लिखा ट्रायंगल्स का, तो हम खुद सोचते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल नीचे वाला ओ ए डी। और मैंने इन नामों को ऐसे ही नहीं ले लिया, मैंने कुछ सोच के लिया है। वो कैसे, आपको वैसे लेने हैं। आप शुरू कहीं से करो, ओ से करो, बी से करो, सी से करो, नो प्रॉब्लम। अगर आपने पहले इधर ओ लिया है तो आप इधर ही पहले ओ ही लोगे। इधर मैंने बी लिया है, बी पे 90 बैठ रहा है ना, तो इधर भी आप ए लोगे 90 वाला। इधर सी मतलब वो वाला कॉर्नर, तो इधर डी ये वाला कॉर्नर, मतलब कोरस्पॉन्डिंग। ओ के कोरस्पॉन्डिंग तो ओ ही है क्योंकि कॉमन है उस दोनों में। बी वहाँ 90 पे है तो यहाँ 90 पे कौन है, ए। सी उस कॉर्नर पे है तो डी कॉर्नर पे आ गया। तो नाम मैंने कैसे लिए हैं, कोरस्पॉन्डिंग वे में। और अब मैं इनको बनाता हूँ अलग, और अब मैं करता हूँ इनको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव। ओ बी, ओ कहाँ से इधर आ गया भाई, सी बी ओ, और इधर हो गया सी ए डी। तो एक बात सुनो मेरी बात, ये इसके इक्वल है क्या यार, हाँ गिवन है। इस ट्रायंगल में बी सी और इस ट्रायंगल में ए डी क्यों इक्वल है, गिवन है क्योंकि बोथ परपेंडिकुलर्स आर गिवन। दूसरी बात बताओ, क्या ये एंगल 90 सॉरी अरे हाँ ठीक तो था, क्या ये एंगल 90 के हैं। पहले आपको जानकारी जो है वो इकट्ठी करनी लिखनी है, क्या क्या है, नाम बाद में देखें। तो एंगल इस वाले में ओ बी सी 90 का होगा, एंगल ओ बी सी इधर 90 का है, तो इधर ओ ए डी 90 का है, इधर ओ ए डी कितने का है, 90 का है। तो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया। तीसरी बात देखो इनको तो उसने इक्वल के बारे में कोई बात कही नहीं है, मेरे को नहीं कही। ये इक्वल प्रूव करनी है तो मेरे को साफ दिखा जा रहा है कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। दिस एंगल इज वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल कैसा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये वर्टिकल अपोजिट, क्या नाम होगा उधर, बी ओ सी। तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, तो ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी। ये क्यों इक्वल है, वर्टिकल, पूरा लिखना भाई, पूरा वर्टिकल अपोजिट एंगल पूरा लिखना।
अब मेरे बात बताओ, ये कॉन्ग्रुएंसी कौन सी बनी? एक एंगल और दो साइड, एक एंगल और दो साइड, या तो ये बनी होगी या फिर ये बनी होगी। अब सोचो, अगर फिगर में आपको ये चीज़ फील हो रही है कि जो उनसे दो एंगल इक्वल थे उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड है, तब तो बन जाएगी ए एस ए। और अगर एनी टू पेयर्स एंगल के और कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो बन जाएगी ए एस। इसको आपको डिटेल में समझने के लिए जाना पड़ेगा इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो सुनो, मेरे पास दो तो एंगल इक्वल हैं, ये वाले और ये वाले। क्या इन्हीं एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड इक्वल आई क्या मेरे पास? मतलब ये इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड बी सी है ना, और इन दोनों एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड यहाँ पर ओ ए है ना, क्या ये इक्वल आई है क्या? ओ बी ओ सी इक्वल आई है क्या? अरे नहीं आई, कोई अलग वाली आई है, देखो अलग वाली आई नहीं आई। तो ये कौन सी बन रही? ए ए एस। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है मेरे पास? ये बनती है ए ए एस। तो बाई ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको दिखाई दिया कि अच्छा एंगल है और साइड है, बस लिख देंगे ए एस से। नहीं, ए एस से तब बनती है जब दो एंगल और उन्हीं को इंक्लूड करने वाले साइड, जैसे कि आपको समझाया गया था इंट्रोडक्शन में। तो बाई एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए डी। और अगर दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए ना, तो वी कैन से दैट बाई CPCT, हम CPCT से क्या कह सकते हैं कि रिमेनिंग पार्ट्स, जो बाकी तीन पार्ट और बचे, जो अदर तीन पार्ट्स और बचे, मतलब ये वाला और ये वाला भी इक्वल होगा आपस में, OA और OB भी इक्वल होगा। और भैया अगर OA OB इक्वल है तो मतलब O मिड पॉइंट है AB का, मतलब CD AB को बाइसेक्ट करती है। तो इंप्लाइज दैट CD बाइसेक्ट्स कौन सा? AB। CD बाइसेक्ट कर रही है किसको? AB को। तुरंत नोट करेंगे बहुत जल्दी करके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो फिगर क्वेश्चन में बनी हुई है, ये आपके सामने है और बाकी डिटेल मैंने उधर लिख दिया बोर्ड पर। कहता है कि L and M आर टू पैरेलल लाइंस intersected by another pair of parallel lines P and Q, तो show that these two triangles are congruent। सिंपल सी लैंग्वेज है, दो पैरेलल लाइंस का एक पेयर, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का पेयर एक दूसरे पैरेलल लाइंस के पेयर को इंटरसेक्ट कर रहा है, हैशटैग बना रहा है, हैशटैग। एक पैरेलल लाइंस का पेयर दूसरे पैरेलल लाइंस के पेयर को इंटरसेक्ट करता है। तो ये हमने एक डायग्राम बना दिया बीच में। तो कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को और CDA ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ABC और CDA को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। सिंपल सी लैंग्वेज है। तो गिवन मैंने लिख दिया है LM पैरेलल है आपस में, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, L पैरेलल M एंड P पैरेलल Q। तो दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नाम लिखने की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बस आप इन तीनों ट्रायंगल्स में आओ, दोनों ट्रायंगल में आओ और ढूंढ लो कौन सी तीन बातें इक्वल हैं। तो यार इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, तो पहले अलग बना दूँ ना। तो ये बैठ रहा है मेरे पास ट्रायंगल ABC और CDA बनेगा ये ऊपर वाला, ये इस तरीके से है CDA। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जानकारी वहाँ पर कुछ नहीं लिखी हुई है कि इक्वल कौन कौन है, खुद सोचना पड़ेगा मेरे को। तो सुनो, अब एक बात बताओ, बहुत ज़्यादा सुनते रहना इधर मेरी बात। ये दोनों पैरेलल लाइन है L और M, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, देखो ध्यान से, ट्रांसवर्सल कट कर रही है क्या? AC। तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? मैं इसको 1 बोल दूँ एंगल को थोड़ी देर के लिए, एंगल 1, और इसको बोल देता हूँ एंगल 2, ठीक है। तो क्या होगा, लिखना एंगल 1 इक्वल टू एंगल, लेकिन एंगल 1 तो मैंने उधर बना दिया, तो एक काम करो, नाम चेंज कर लो, 1 इधर लिख लो, 2 को उधर लिख लो, अब सही हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल कौन सा? 2। एंगल 1 क्योंकि एंगल 1 कौन सा ट्रायंगल में है? ABC में, और ये एंगल 2 कौन सा ट्रायंगल में है? CDA में। अब ये क्यों इक्वल है लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि L पैरेलल टू M एंड इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन है? AC, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, और ये क्या बन रहे हैं? ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल, ये पूरा लिख देना ब्रैकेट में ऐसे, एल और एम पैरेलल हैं, ए सी ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब सुनो, अब एक और ले लो, अगर हम अब इस फिगर को कंसिडर कर लें थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, तो अब ये एंगल इक्वल हो जाएंगे 3 और 4, क्योंकि पैरेलल लाइन तो पी क्यू भी है ना भैया, पैरेलल लाइन तो पी क्यू भी है, इनके लिए तो बनेगी ये प्रॉपर्टी। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और क्या लिखोगे इस बार, क्योंकि लाइन P पैरेलल टू Q एंड AC इज कौन है, ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये भी क्या बन रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इन ट्रायंगल में भी शो करते रहो, इससे हमको नाम पता लगेगा, एंगल 1 और 2। सुनो भाई, इसको मैंने एंगल 3 बोला था, ठीक है ना, देखो ध्यान से 3, इस वाले एंगल को हमने 3 बोला, और जो ऊपर वाला बना है इसको हमने 2 बोला था। इधर इस वाले को हमने क्या बोला, नीचे वाले को 1, और इस वाले को हमने क्या बोला हुआ है इधर 4। चलो जी, 2 एंगल तो इक्वल हो गए, यानी कि प्रॉपर्टी बन रही है या तो ASA वाली बनेगी या AS वाली बनेगी। अगर इंक्लूडेड साइड आती है, दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड आती है तो ASA, और कोई अदर साइड आती है तो फिर AAS। तो साइड कौन सी इक्वल है, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, साइड AC कॉमन है, साइड AC कॉमन है, AC इज इक्वल टू AC। तो AC साइड जो कॉमन है वो देखो दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली है या फिर कोई अलग से आ गई, चेक कर लो। देखो दोनों एंगल और उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड, इधर भी दोनों एंगल और इन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड, दिस इज ASA। सो बाई ASA एंगल साइड एंगल congruency, by angle side angle congruency, these two triangles will be similar। ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CDA के साथ, ये हमारा प्रूफ। एक्चुअल में क्या है ना कि ऑफलाइन में बैच चल रहा है क्लास 10th का, उसमें चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल के नाम से है, उसमें हम सिमिलर प्रूव करते हैं। तो मेरे मन में कई बार सिमिलर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, नोट इट डाउन एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट 10th क्वेश्चन है। लाइन्स L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये जो लाइन L है ना, जो लाइन L है वो इस एंगल A का बाइसेक्टर है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, दोनों एंगल इक्वल पार्ट के हैं, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। आगे बोलता है कि B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट है L पर, और B से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं इस एंगल की आर्म्स पर, इस एंगल की दोनों आर्म्स पर B से एक परपेंडिकुलर BQ और एक परपेंडिकुलर BP ड्रॉ किए गए हैं। तो देन शो दैट एंगल ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AQB, ABQ और ABP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, और BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, दैट इज B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, दोनों से B को इक्विडिस्टेंट प्रूव करना है। इक्विडिस्टेंट मतलब BP इज इक्वल टू BQ। तो गिवन क्या लिखेंगे, L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ A, L लाइन एंगल A का बाइसेक्टर है, BP और BQ दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं, प्रूव करना है ये चीज़ कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये चीज़ दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सॉरी BP इज इक्वल टू BQ। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, और पहला काम इन ट्राइंगल को अलग से बनाओ, APB और AQB को, यही कर दो इस बार, थोड़ा सा ही करने की प्रैक्टिस डालो तो सही। अगर आप APB नीचे वाले में और AQB ऊपर वाले में देख पा रहे हैं ना अगर, तो ये एंगल इक्वल है या नहीं? हाँ, क्योंकि उसने क्या कहा था कि ये बाइसेक्टर है, तो क्या नाम होगा इस एंगल का, एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल BAQ। ये एंगल BAP और ये एंगल BAQ, क्योंकि दोनों इक्वल हैं बाइसेक्टर होने के कारण। क्या लिखोगे, क्योंकि L इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो एक तो एंगल इक्वल हो गया, दूसरा एंगल देखो, अब ये 90 का है, ये भी 90 का है, क्योंकि परपेंडिकुलर कहे थे ना उसने। तो APB इस ट्राइंगल में आएगा एंगल APB, और उस ट्राइंगल में जाएगा एंगल AQB, क्योंकि दोनों एंगल 90 के हैं।
इधर P इधर Q, तो ये दोनों ये एंगल इक्वल हो गए थे, फिर ये एंगल इक्वल हो गए। और अब देखो कोई सी साइड देखो ज़रा, ये जो साइड है ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है, और दोनों में कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है, इसे सोचो पहले कि क्या ये एंगल साइड है या एंगल साइड एंगल है। ये डिपेंड करता है कि अगर दोनों एंगल और उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड आ रही है तो ए एस ए, अगर दो एंगल और कोई साइड अलग वाली आ रही तो ए एस। तो देखो ये दोनों एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड तो ए पी है, और ऊपर अगर देखो तो इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाली साइड ए क्यू है। तो ये तो इक्वल नहीं आई ना, इक्वल तो अलग वाली आई, तो मतलब ए एस बनेगी ये। सो बाई ए एस कॉन्ग्रुएंसी, ए एस कॉन्ग्रुएंसी दोनों ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया दूसरा ए क्यू बी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अगर हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया तो हम ये भी तो कह सकते हैं साथ साथ फिर तो बाई सी टी से कि जो इन दोनों ट्रायंगल्स के जो बचे हुए तीन पार्ट हैं वो भी इक्वल होंगे, और उन तीनों पार्ट में तो यही पड़ती है बी पी और बी क्यू, और ये दोनों में आ रही है तो बी पी और बी क्यू भी आ गया, बी पी बी क्यू। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं हम कि बी इज इक्विडिस्टेंट, मतलब इक्वल दूरी पर होना, बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इससे P एंड Q से, फ्रॉम इससे P एंड Q से। ये भी प्रूव इजी क्वेश्चन है अगर आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। इसलिए कहता हूँ बार बार कि इंट्रोडक्शन वीडियो को देखे बिना मत आना बिल्कुल भी यहाँ पर, तो तुरंत उसको नोट करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये फिगर बनी हुई है और कहता है कि इन दिस फिगर ए सी इज इक्वल टू ए ई, चलो ए बी इज इक्वल टू ए डी, चलो एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ये तीन जानकारी मेरे पास में है। तो प्रूव दैट बी सी इज इक्वल टू डी, प्रूव करना है कि बी सी और डी इक्वल होंगे। तो कुछ फिगर में देख के पता तो नहीं चल पा रहा कि कहाँ पे कौन सी साइड दिखाई दे रही है, तो टेंशन मत लेना, सब होगा आराम से, सब कुछ करेंगे, बहुत ध्यान देखते रहना। ए सी ए ई इक्वल है, ए बी ए डी इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल हैं, अभी कहाँ है सब देखते हैं, और बी सी डी को इक्वल लाना है। ठीक, तो देखो एंगल बी ए डी जो मार्क किया हुआ है और एंगल ई ए सी दोनों इक्वल हैं आपस में। तो पहले हम इन एंगल को यहाँ पर लिखते हैं एक बार, सुनो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग भी है वैसे तो। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये दोनों एंगल गिवन है। देखो इन दोनों एंगल के बीच में ना एक एंगल और आ रहा है, ये वाला, इसका नाम देखो क्या लगता है, डी ए सी। इसको आप दोनों तरफ ऐड कर दो 1 मिनट के लिए, एडिंग एंगल डी ए सी बोथ साइड्स, इन दोनों एंगल्स में दोनों तरफ डी ए सी भी प्लस कर दो आप। तो लिखो क्या बनेगा स्टेटमेंट, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी, ऐसे ही इधर एंगल ई ए सी प्लस एंगल डी ए सी, दोनों तरफ मैंने एंगल डी ए सी प्लस कर दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये जो एंगल था ना इधर वाला, बी ए डी जो था इधर वाला, ये पूरा बन गया बी ए सी, बी ए डी इतना प्लस डी ए सी इतना, प्लस होकर ये बन गया है अब एंगल बी ए सी। क्या चेक कर लो फिगर में, बी ए सी, और ऐसे ही ये एंगल और प्लस ये एंगल, ये पूरा अब बन जाएगा ई ए डी, ये बन गया मेरे पास एंगल ई ए डी, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। ये एंगल कौन सा बन गया हमारे पास, ई ए डी। ठीक है, अब सुनो, इन ट्राइंगल बी ए सी और ट्राइंगल डी ए ई, अब आप इन्हीं ट्राइंगल्स में आ जाओ, इन्हीं में ही। ठीक, और अभी देखो क्योंकि इस बार हमको ये तो पता नहीं है ना कि कॉन्ग्रुएंसी किन ट्राइंगल में प्रूव करनी है, नाम तो नहीं पता, तो फिलहाल तो नाम को पैसे ही ले लो, मतलब बाद में आप नाम को ऑर्डर लिखोगे वो बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें हमको नाम नहीं दिया हुआ, तो आपको इन ट्राइंगल्स में आना है पहले, इन ट्राइंगल्स बी ए सी, अभी तो इनको ऐसे लिख लेते हैं, एंड ट्राइंगल ई ए डी, क्योंकि अभी देखो नाम का ऑर्डर इंपॉर्टेंट तब लगता है जब हम कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगा देते हैं बीच में, अभी एंड में नहीं है। अभी तो हम इनको ऑब्जर्व करेंगे कि इनमें कौन कौन सी बातें इक्वल है, जब ऑब्जर्व कर लेंगे जब फाइनली लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी, तब नाम की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। तो ट्राइंगल बी ए सी बनाओ पहले आप,
ये मैंने बनाया आपका ट्राइंगल BAC, इसे बनाओ EAD, ये मैंने बनाया आपका ट्राइंगल EA और D, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, देखो एक तो इनमें AC और AE इक्वल है, गिवन है मेरे को, AC और AE इक्वल है, लिखो AC इज इक्वल टू AE गिवन। दूसरा AB और AD भी गिवन है भैया, AB और AD भी गिवन है, इसको भी लिखो AB इज इक्वल टू AD गिवन। और तीसरा पता है क्या है इक्वल, जो हमने अभी प्रूव करा है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये भी इक्वल है, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD, ये भी क्या है बाय फर्स्ट, ठीक। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन रही है, दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, इधर भी दो साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, तो SAS हो गई ना, सो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब आपको नाम बड़े ध्यान से लिखना पड़ेगा इस बार। देखो अब हम नाम कैसे लिखेंगे, देखो एंगल A को हम बीच में लेंगे, क्योंकि एंगल A दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो वो तो बीच में ही है, तो ट्राइंगल अगर मैं इधर BA लिख दूँ, अभी जाना है ना, और कॉन्ग्रुएंट, और इधर ट्राइंगल में कौन सा लिख देता हूँ EA। अभी आपको साइड का रेशो चेक करना है, साइड के इक्वलेंस। अगर पहला पेयर मैंने इधर AC लिया, तो सुनो देखो इधर आपने क्या लिया है AC, इधर क्या लिया है AE, तो इधर तो A बैठ रहा है, मगर इधर तो AC नहीं बैठ रहा ना, इधर तो AC नहीं बैठ रहा, तो इधर AC बनाओ, BA को हटाओ, इधर AC बनाओ, बन गया ना AC कह लो, ये हटाओ, सारी बात को हटाओ, आप ये लिख दो, इधर पहला नाम क्या बैठ रहा था AC, और इक्वल टू किसके था AE के। अब क्या बचा, AC के बाद तो नाम में B ही बचा, इधर तो AE के बाद नाम में D ही बचा। अब एक बार इसको पहले उल्टा चेक करना, हो सकता है गलत हो। देखो AC मतलब पहला पेयर AC इज इक्वल टू पहला पेयर AE, AC इज इक्वल टू AE, ठीक है। AB और AD पहला और तीसरा, AB पहला और तीसरा AD, और एंगल A के इक्वल है क्या, यस, एंगल A के इक्वल, तो दिस इज द करेक्ट नेम। AC भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, AED के, नाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई CPCT, तो CPCT से क्या होगा, बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे, और बचे हुए पार्ट्स में देखो आप BC और DE भी आ रही हैं, बचे हुए पार्ट्स में BC इज इक्वल टू DE भी आ गई, तो दिस प्रूव कंप्लीट। तुरंत नोट करेंगे, इसके बाद दो क्वेश्चन और रह रहे हैं हमारे पास, 7th और 8th, तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7, AB is a line segment and P is midpoint, AB is a line segment and P is a midpoint, तो AB जो है वो एक लाइन सेगमेंट है एंड P is the midpoint, ठीक है। कहता है कि D and E are points on the same side of AB, D and E are two points same side of AB, AB की एक ही तरफ ये दो पॉइंट है D और E, such that इस तरह से है कि P तो मिड पॉइंट है AB का, ऑफ AB का हमने बताया दिया है, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AB, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल BAD, ये वाला एंगल BAD और ये एंगल ABE, ये वाला एंगल AB दोनों इक्वल है। आल्सो EPA, एंगल EPA और एंगल क्या नाम DPB भी इक्वल है आपस में। प्रूव करना है ये दो पार्ट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने हैं, और कॉन्ग्रुएंट के बाद जो ये लिखा हुआ है ना नीचे एक और बात, AD इज इक्वल टू BE, ये प्रूव करनी है। तो फिगर हमको गिवन है, ये सब जानकारी मेरे पास गिवन है, ये बात मेरे को प्रूव करनी है दोनों, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक मिनट, एंगल EPA मतलब ये जो एंगल बना हुआ है, और एंगल DPB ये बीच में फालतू है इसके एंगल, तो पहले आप इन्हीं को लो। सिंस हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है कि एंगल EPA इज इक्वल टू है एंगल DPB, ये मतलब EPA और DPB दोनों इक्वल है, दोनों तरफ ना ये ऐड कर दो, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था अभी एडिंग EPD, एडिंग एंगल EPD बोथ साइड्स, EPD को बोथ साइड्स हमने ऐड कर रहे हैं, तो इधर हो जाएगा एंगल EPA प्लस एंगल EPD, और इधर भी करो एंगल DPB प्लस
एंगल EPD, दोनों तरफ हमने एंगल EPD मतलब ये जो एंगल में बीच वाला है EPD को ऐड कर दिया। अब मुझे बता दो कि ये EPA तो ये था, ये रहा EPE, और इसमें हमने ये EPD ऐड कर दिया, तो ये तो पूरा एंगल ये बन गया ना अब प्लस ओके, मतलब ये क्या बन गया APD, ये बन गया है मेरे पास एंगल अब APD। ऐसे ही उधर ये वाला DPB, और ये इसमें इतना ऐड कर देते तो ये पूरा बन गया कितना, ये पूरा क्या बन गया BPE, ये बन गया मेरे पास एंगल BPE। इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने मान ली। तो सबसे पहले हमने इस वाली बात को उठाया, इस वाली बात को उठाया, और दोनों तरफ इसमें एंगल EPD को ऐड करके ये बना लिया। अब जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको ले लेते हैं। इन ट्राइंगल DAP फर्स्ट पार्ट के लिए, इन ट्राइंगल DAP, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP एंड ट्राइंगल EBP, इन दोनों ट्राइंगल्स में तीन बातें ढूंढो जो इक्वल हों। पहले इनको मैं अलग बनाता हूं। DAP, अगर आप देखते हो बहुत ध्यान से तो DAP ये वाला एंगल, और BPE इधर कौन सा है, इधर कुछ इस तरीके से बन रहा है BPE, ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल में हम आ गए DAP और BPE में। तो नंबर एक तो देखो ये वाला एंगल जो अभी प्रूव किया मैंने APD, और दूसरा BPE, इतने दोनों एंगल इक्वल हैं फ्रॉम फर्स्ट से। एंगल APD इक्वल टू एंगल BPE, ये क्यों इक्वल हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की सहायता से, ठीक। दूसरा ये वाला जो गिवन है BAD, एंगल BAD, अच्छा ये BAD है कहाँ, BAD, और उधर कौन सा इक्वल है ABE, मगर BAD और ABE इसमें नहीं आ रहे ना, तो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आपको एंगल ABE दिखाई दे रहा है क्या, ABE, क्या मैं ABE का नाम अगर आपको हो, अगर जब हम AB लेंगे ना ABE, तो सिर्फ इसको PBE बोल दूँ तो क्या कैसा रहेगा, बात तो B की हो रही है ना भाई, ABE कह लो या PBE कह लो, क्योंकि PBE इसमें पड़ जाएगा हमारे पास, हम तो अपने नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो इधर तो एंगल कौन सा PBE, ये वाला जो एंगल है, मतलब उसने नाम पूरा लिखा हुआ है ABE, हमने केवल P से लिया PBE, मतलब PBE, ऐसे ही इसको बना लो, ये था इक्वल। APD कहाँ है APD, मतलब बात किसकी हो रही है, A की। तो आप ऐसा कर लो, सॉरी BAD को आप PAD रहने दो खाली, PAD, कौन सा एंगल वाला कर लो उसको, एंगल PAD। तो दो एंगल इक्वल हो गए। ये कैसे हुआ, गिवन से, ये भी मतलब उसको गिवन है, उसने नाम पूरे लिखे हुए हैं, हमने उसको कम लिख दिया, आधा लिख दिए। और एक बात ये भी तो थी कि P मिड पॉइंट ऑफ AB, जब P मिड पॉइंट है AB का, तो ये इतना हिस्सा इक्वल टू इतना हिस्सा, मतलब PA इक्वल टू PB। तो मतलब क्या होगा, PA इक्वल टू PB। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB का। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई है, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो दो एंगल और उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड, दो एंगल और इन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड, तो बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, तो ASA कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके होगा, EBP के, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा भैया प्रूव हो गया, प्रूव। अब सेकंड पार्ट के लिए आप कर लो बाई CPCT, क्योंकि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो CPCT से जो इनके बचे हुए तीन पार्ट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे ना, मतलब कौन, इस वाले में तो AD और इस वाले में कौन BE, ये भी तो इक्वल होंगे। CPCT से क्या होगा, AD इज इक्वल टू BE, तो प्रूव सेकंड पार्ट, तो दोनों पार्ट प्रूव, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। नोट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 4 पार्ट इस क्वेश्चन में होंगे, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये 4 पार्ट प्रूव करने हैं, फिगर गिवन है। लैंग्वेज पढ़ते हैं एक बार, इन राइट ट्राइंगल ABC, नंबर एक बात, राइट ट्राइंगल ABC एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल एट C, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, मतलब C पर कितना एंगल बन रहा है, 90 का। तो ध्यान रखना, मैं फिर वहाँ पे भी लिखूंगा थोड़ा सा
इस पर ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी। सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सी पर क्या है राइट एंगल। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी, एम इस हाइपोटेनस ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ए एम और बी एम पूरे क्वेश्चन में इक्वल रहेंगे, याद रखना ए एम और बी एम इक्वल रहेंगे बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, सी इज जॉइंट टू एम, सी इज जॉइंट टू एम, सी को एम से जॉइंट कर दिया गया है एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट डी, इसको पॉइंट डी से प्रोड्यूस किया सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम। ये डी एम और सी एम भी इक्वल है, डी एम और सी एम भी इक्वल है। तो अब मेरे पास तीन डिटेल हैं कि ट्राइंगल ए सी बी में सी 90 डिग्री का है, सी जो है वो 90 का है, एम मिड पॉइंट है तो ए एम और बी एम इक्वल हैं, ठीक। दूसरा डी एम और सी एम भी इक्वल है। तीन जानकारियाँ मेरे पास में है, तो प्रूव करने हैं ये चार पार्ट, ठीक। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बड़ा है, चार पार्ट हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं, बात करते हैं इन ट्राइंगल्स में। किन में? इन ट्राइंगल्स, जो पहला पार्ट है मेरे पास, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ए एम सी एंड बी एम डी में आ जाते हैं और इनको बनाता हूँ मैं अलग से। ध्यान से देखना मेरी बात, ए एम सी, ये जो ट्राइंगल है ए एम सी और इधर है ट्राइंगल बी एम डी, इन दोनों को मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बहुत अच्छी बात है, क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंट, ठीक। तो सुनो, बहुत ध्यान से देखो, क्या ए एम और बी एम इक्वल है? ए एम और बी एम इक्वल है, हाँ भाई, ए एम और बी एम इक्वल है, अभी बताया था मिड पॉइंट है, लिख दो ए एम इज इक्वल टू बी एम। क्यों? बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक हो गया। दूसरा बताओ, क्या ये दोनों एंगल इक्वल हैं आपस में? ये दोनों एंगल इक्वल हैं क्या? ये दोनों एंगल, हाँ, वर्टिकल अपोजिट एंगल, एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी और उधर एंगल सी एम ए, दीज बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी इक्वल हैं। तीसरा बता दो, डी एम इज इक्वल टू सी एम, गिवन है बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, डी एम इज इक्वल टू सी एम। तो क्योंकि डी एम और सी एम भी इक्वल हैं, क्योंकि ये तो क्लियर गिवन है मेरे पास, तो सिंपल सी कॉन्ग्रुएंसी बन जाती है साइड एंगल साइड, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं, उन्हीं के बीच का एंगल भी इक्वल है। तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। बहुत आसानी से हमें दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक। तो देखो, फर्स्ट पार्ट से प्रूव करेंगे, सेकंड पार्ट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चारों पार्ट्स लगभग। तो इसको मैं यहाँ तरफ करता हूँ। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पहले देखो करना क्या है। सेकंड पार्ट में डी बी सी को लाना है राइट एंगल, डी बी सी, इस एंगल को लाना है राइट एंगल। ये तो है ही राइट एंगल पहले से, इसको राइट एंगल लाना है। तो मेरी बात को सुनना कि मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो मेरी बात। क्योंकि मैंने अभी ट्राइंगल ए एम सी और ट्राइंगल बी एम डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना, सो बाई सी पी सी टी, तो सी पी सी टी से इनके इन ट्राइंगल्स के बचे हुए रिमेनिंग पार्ट भी तो इक्वल होंगे। तो इन ट्राइंगल्स के बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ना, मतलब इस ट्राइंगल में तो ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल इक्वल होगा। इस ट्राइंगल में तो कौन सा? डी बी एम, इस ट्राइंगल में तो एंगल डी बी एम यहाँ पर, और उस ट्राइंगल में एंगल सी ए एम। उस ट्राइंगल में कौन सा एंगल इक्वल होगा? सी ए एम। यही क्यों लिया हमने? क्योंकि देखो एक बात को समझो थोड़ी गहराई से, डी बी ए सी और ये है ट्रांसवर्सल, ये फिगर आपको देख रही होगी यहाँ पर आप, मैंने इन दोनों एंगल को इक्वल लिखा है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो आपको कन्वर्स थ्योरी याद होगी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स हैं तो ट्रांसवर्सल जो जिन दो लाइन को ज्वाइन करेगी दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं। तो क्या लिखना? दीज आर, मतलब ये दोनों, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इक्वल। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और इक्वल भी हैं। सो कन्वर्स थ्योरी से क्या होगा? डी बी पैरेलल टू किसके होगी? ए सी के। अब डी बी को ए सी के पैरेलल करने से क्या फ़ायदा हुआ वो देखो। डी बी को ए सी के पैरेलल करने से फ़ायदा क्या हुआ? सुनो मेरी बात, ये डी बी था, ये ए सी है, मैंने दोनों को
पैरेलल प्रूव कर दिया, दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिया, और ये एंगल 90 का है ही, गिवन है पहले से, याद है, पता है ना। जब ये दोनों लाइन पैरेलल मैंने प्रूव कर दी तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि डी बी ए सी पैरेलल, डी सी ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सो इंप्लाइज दैट, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ध्यान देना बात पर, एंगल डी बी सी एंड एंगल ए सी बी का सम 180 होगा। क्यों, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हैं, ये फिगर बना लेना साथ में, को इंटीरियर एंगल हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सो भाई एंगल डी बी सी और ए सी बी तो 90 है ही, ए सी बी तो 90 है ही पहले से क्वेश्चन में, ए सी बी तो 90 पहले से गिवन कर रखा मेरे को उसने, इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो हम क्या कहेंगे कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 90 गया उधर माइनस में, तो ये भी 90 ही आ गया। तो मतलब मेरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी प्रूव कि एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, एंगल डी बी सी इज राइट एंगल, ये भी मेरा क्वेश्चन सेकंड पार्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले आप, फिर देते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। चलो अब थर्ड पार्ट में भी फिर एक कॉन्ग्रुएंसी पूछ रखी उसने हमसे, थर्ड पार्ट में भी एक कॉन्ग्रुएंसी के लिए कहा है, तो उन ट्रायंगल्स में आएंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं थर्ड, इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट में इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी, बनाओ अलग से, डीबीसी, ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल वाला, एक तो ये वाला ट्रायंगल डीबीसी और एसीबी, और दूसरा ये एसीबी वाला, दूसरा कौन सा, ट्रायंगल एसीबी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आप ये बात ध्यान से देखो, बीसी और बीसी कॉमन है, दोनों में आ गई, ये एंगल दोनों 90 के हैं, एक तो गिवन था, ये वाला गिवन है, और ये मैंने अभी प्रूव कराया था 2 मिनट पहले। ठीक हो गया बात, ठीक। चलो इनको लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे हम, बी सी इज इक्वल टू बी सी, तो कॉमन, बी सी इज इक्वल टू बी सी कॉमन, एंगल इधर का डी बी सी, एंगल डी बी सी, और वो एंगल को होगा एंगल ए सी बी, ये दोनों कौन हो गए 90 के। एक चीज़ और चाहिए कोई, अभी एक चीज़ और चाहिए, तो एक बात पर ध्यान देना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये गिवन नहीं है, मगर ये क्यों इक्वल है सोचो, मैं लिखता हूँ पहले, डी बी और ए सी गिवन, डी बी और ए सी इक्वल हैं। अब पता ही क्यों इक्वल है, देखो अगर हमने एक क्वेश्चन में शुरू के कुछ पार्ट्स प्रूव कर दिए तो उसका यूज कर सकते हो आप। डी बी और ए सी इसलिए इक्वल हैं क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ए एम सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था बी एम डी के, किया था क्या। सो इन ट्राइंगल्स में अगर मैं सीपीसीटी यूज करता हूं तो भाई इन ट्राइंगल की सीपीसीटी से इसकी साइड AC और इसकी साइड BD इक्वल होगी। देखो AC और BD इक्वल होगी, मतलब AC और BD इक्वल क्यों होगी, क्योंकि जब आपने फर्स्ट पार्ट में इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो इनके रिमेनिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे ना, सीपीसीटी से लिख दिया। ठीक, तो ये क्या बना, साइड, दोनों साइड और उन्हीं के बीच का एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट, मतलब ट्राइंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, प्रूव हो गया थर्ड पार्ट भी। ठीक, ये रीजन ध्यान से लिख देना देख करके। देखते हैं फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है मेरे को, कहाँ गया, ये रहा, सी एम इज इक्वल टू 1/2 AB। ये जो सी एम लाइन है ना, ये 1/2 ऑफ ए बी का हाफ प्रूव करनी है, सी एम को ए बी का हाफ। अब ये बात देखो, क्योंकि हमने अभी प्रूव करा है ट्राइंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, क्या है कि नहीं, ट्राइंगल डी बी सी को ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ना, तो बाई सी पी सी टी से क्या होगा, तो बाई सी पी सी टी, जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो सी पी सी टी से क्या होगा, इसकी तो डी सी साइड, इसकी साइड DC और इसकी साइड AB इक्वल होगी आपस में, देख लो इधर, इसकी साइड DC
और इसकी साइड ए बी इक्वल होगी आपस में, ये मैंने मान ली फर्स्ट, ये मैंने क्या मान ली फर्स्ट। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास, क्या गिवन है कि सी एम और डी एम इक्वल है, ये बात गिवन है ना क्वेश्चन में कि सी एम और डी एम इक्वल है। सुनो अब सुनो, क्योंकि सी एम इक्वल किसके है, डी एम के, गिवन था सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं, समझ रहे हैं बात को, सी एम और डी एम दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब एक बार बताओ सोच के, जब सी एम और डी एम दोनों इक्वल हैं तो क्या हम, अगर सी एम और डी एम आपस में दोनों इक्वल हैं तो क्या हम, ये लाइन है ना सी, ये लाइन कौन है डी, और ये कौन है एम, ध्यान से समझना, हम कह रहे हैं कि सी एम और डी एम इक्वल हैं, तो क्या मैं डी सी को इम्प्लाइज, इस बात का यूज करते हुए लिख रहा हूँ, क्या मैं डी सी को ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ सी एम, ये बताओ तो मुझे देख के आप बहुत ध्यान से, मैंने इसलिए अलग बना दी। अगर सी एम और डी एम इक्वल हैं, अगर सी एम और डी एम इक्वल हैं तो क्या मैं डी सी को ट्वाइस ऑफ सी एम लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, ठीक। अब बाई फर्स्ट एंड सेकंड की अगर हम बात करें, क्या कंक्लूजन कर रहे हैं हम, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, ये वैल्यू भी डीसी की, ये वैल्यू भी डीसी की, मतलब क्या बन जाएगा इधर कि 2cm, इधर बन जाएगा 2cm इज इक्वल टू ए बी। अरे भाई ये वैल्यू भी डीसी की है, ये वैल्यू भी डीसी की है, तो 2cm इज इक्वल टू ए बी, और 2 को भेज दो अपॉन में, 2 को भेज दो अपॉन में, तो cm इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2 ए बी, cm इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ये हमारा प्रूव हो गया फोर्थ पार्ट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है, एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो जाती है, ठीक। तो एक बार सबको पूरी प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को एक बार बिना वीडियो देखे हुए एक बार खुद से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और जैसा भी आपको समझ में आया है, आपने फील किया है, कमेंट करके बताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 7.2 इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।